सर्वेभ्यो नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 के नवम पाठ का अध्ययन करेंगे। सप्त भगिन्यः, 7 बहनें। सप्त भगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। प्रत्यय का प्रयोग यहाँ इस पाठ में ज़्यादा हो रहा है। अध्यापिका और छात्राओं की वार्तालाप यहाँ चल रही है। अध्यापिका: सुप्रभातम। सुप्रभात जैसे गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। छात्र बोलते हैं सुप्रभातम सुप्रभातम। अच्छा सुबह। अध्यापिका: भवतु अद्य किं पठनीयम। ठीक है, आज क्या पढ़ना चाहिए। पठ धातु में अनियर प्रत्यय का यहाँ प्रयोग किया जा रहा है। चाहिए अर्थ में धातु से यदि अर्थ चाहिए लेना हो तो अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। छात्राः: वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः। हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में ज्ञातुम यानी जानना चाहते हैं। ज्ञातुमुन प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अध्यापिका: शोभनम। ठीक है। वदत, कहो, बताओ। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में कितने राज्य हैं। शायरा बोलती है चतुर्विंशति महोदये। हे अध्यापिका, 24। सिल्वी बोलती है नहीं नहीं महाभागे। हे महोदया, नहीं नहीं। पंचविंशति राज्यानि सन्ति। 25 राज्य हैं। अध्यापिका: अन्य को अपि। दूसरा कोई। को अपि उत्व विसर्ग से कह जोड़ अपि अवग्रह चिन्ह का ए बन जाएगा। स्वरा बीच में ही, मध्य एव यानी बीच में ही बोल जाती है। महोदय मे भगिनी कथयति यद अस्माकं देशे नवविंशति राज्यानि सन्ति। हे महोदया, मेरी बहन कहती है यत कि अस्माकं देशे हमारे देश में 29 नवविंशति यानी 29 राज्य हैं। एतद अतिरिच्य इसके अलावा, इनको छोड़कर सप्त केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति। 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, ऐसा मेरी बहन कहती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान काल में राजस्थान में नहीं, भारत में 28 राज्य हैं। चूँकि जम्मू कश्मीर राज्य था, उसे अब 2 टुकड़ों में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गए हैं और राज्य एक कम हो गया है। केंद्र शासित प्रदेश बढ़े हैं लेह, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और राज्य हैं वो एक कम हो गया है, जम्मू कश्मीर। तो अध्यापिका जी के बोलती हैं सम्यक जानाति ते भगिनी। तुम्हारी बहन ठीक जानती है, ठीक कहती है। भवतु, ठीक है। अपि जानीथ यूयं यद एतेषु राज्येषु सप्तराज्यानाम् एकः समवायो अस्ति यः सप्तभगिन्यः इति नाम्ना प्रथितो अस्ति। अपि से यदि वाक्य का प्रारंभ हो रहा हो तो वह वाक्य निसंदेह प्रश्नवाचक, जिस प्रकार से अंग्रेजी में जो वाक्य WH वर्ड से प्रारंभ होता है वो प्रश्नवाचक कहलाता है, ठीक उसी प्रकार से संस्कृत में भी अव्यय से वाक्य का यदि प्रारंभ हो रहा है तो निसंदेह वह प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता है। क्या आप लोग जानते हैं। अपि यूयम जानित है। क्या आप लोग जानते हैं। यद एतेषु राज्येषु कि इन राज्यों में से सप्त राज्यानाम 7 राज्यों का एक समवायो अस्ति। समवाय यानी समूह है, एक समूह है। यह जो सप्त भगिन्य इति नामना प्रथितो अस्ति, 7 बहनें इस नाम से प्रसिद्ध है। सर्वे, सभी छात्र एक साथ बोलते हैं साश्चर्यम परस्परम पश्यन्तः। आश्चर्यपूर्वक एक दूसरे की तरफ देखते हुए, परस्परम आपस में एक दूसरे की तरफ देखते हुए। सप्त भगिन्य, सप्त भगिन्य, 7 बहनें, 7 बहनें। निकोलस: इमानि राज्यानि सप्त भगिन्या इति किमर्थम कथ्यन्ते। इन राज्यों को 7 बहनें ऐसा क्यों कहा जाता है। अध्यापिका: प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते। यह प्रयोग प्रतीकात्मक है। कदाचित सांस्कृतिक सामाजिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि उक्त उपाधिना प्रथितानि। शायद
कदाचित यानी शायद सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता की वजह से उक्त उपाधि यानी जो सप्तभगिन्य है यह उपाधि प्रसिद्ध हुई है। समीक्षा बोलती है, कौतूहलम में न खलु शांति गच्छति। मैं यानी मेरा, कौतूहल यानी जिज्ञासा, मेरी जिज्ञासा खलु निश्चित ही शांतिम न गच्छति, शांत नहीं हो रही है। श्रावयतु तावत यद कानि तानि राज्यानि, सुनाइए तो, तावत यानी तो, सुनाइए तो कि वे कौन से राज्य हैं। तो अध्यापिका बोलती है, शृणुत, सुनो। द्वयं मैत्रयं चैव नैत्रियुक्तं तथा द्वयं, सप्तराज्य समूहोऽयं भगिनी सप्तकं मतम्। द्वयम यानी दो ऐसे प्रारंभ होने वाले राज्य, जैसे अरुणाचल प्रदेश और असम, दो ऐसे शुरू होने वाले हो गए। मैत्रयम, तीन मैं से शुरू होने वाले, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय। और न त्रियुक्तम, न से नागालैंड और त्रि से त्रिपुरा। इन तथा द्वयम यानी इन दोनों को मिला करके कुल हो गए सप्त राज्य समूहो अयम। इन 7 राज्यों का यह समूह है भगिनी सप्तकम मतम, भगिनी सप्तक या 7 बहनें कहा जाता है। इत्थम, इस प्रकार भगिनी सप्तके, भगिनी सप्तक में इमानी राज्यानि सन्ति, ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। चेति, च जोड़ इति, गुण संधि, ये सब। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानि लघुनि वर्तन्ते तथापि गुण गौरव दृष्टिया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। यद्यपि क्षेत्रफल में ये राज्य लघु हैं, छोटे हैं, तथापि फिर भी गुण और गौरव की दृष्टि से बृहत्तर हैं, अर्थात बहुत बड़े हैं, विशाल हैं। शर्वी बोलते हैं, कथम कथम, कैसे कैसे। अध्यापिका, इमा सप्त भगिन्य स्वीय प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा। ये 7 बहनें स्वीय प्राचीन इतिहासे, स्वीय यानी खुद के, अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वाधीन ही देखी गई हैं। दृष्टा यानी देखी गई हैं, अर्थात स्वाधीन ही रही हैं, कभी किसी के द्वारा इन पर शासन नहीं किया गया। दृष्टा शब्द में कत प्रत्यय का प्रयोग दृष्ट धातु के साथ। न केनापि शासकेन इमा स्वायत्तीकृता, न केन अपि, किसी भी शासक के द्वारा, इमा यानी इनको, स्वायत्तीकृता, न, स्वायत्ती नहीं किया गया, अर्थात इनको अपना उपनिवेश नहीं बनाया गया, इन पर अपना आधिपत्य स्थापित नहीं किया गया। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृति महत्वाधायिनी इति। अनेक संस्कृति और विशेषताओं से युक्त भारत भूमि में ये 7 बहनें अपनी संस्कृति से महत्व को धारण करती हैं। तन्वी बोलती है, अयम शब्द सर्वप्रथमम कदा प्रयुक्त है। यह शब्द सबसे पहले कब प्रयोग किया गया। कदा यानी कब, अव्यय शब्द है, कब प्रयोग किया गया। तो अध्यापिका कहती हैं, श्रुत मधुर शब्दोऽयं सर्वप्रथमं विगत शताब्दस्य द्विसप्ततिवर्षे त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटनक्रमे केनापि प्रवर्तितः। श्रुत मधुरो शब्दोऽयं, सुनने में मधुर यह सप्तभगिन्यः शब्द सर्वप्रथम पिछली शताब्दी के द्विसप्ततितमे वर्षे, सप्तति यानी 70 और द्वि यानी 2, तो 70 और 2 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में केनापि यानी किसी के द्वारा प्रवर्तित है यानी कहा गया, बोला गया। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्। अस्मिन् एव काले, इसी समय ही इन राज्यों का पुनः संगठन हुआ था, इनका पुनः संगठन हुआ था। स्वरा, अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम् अस्ति एतासां। अन्यत् किमपि, दूसरा कोई भी इनका विशिष्ट है या दूसरी भी इनकी कोई विशेषता है। तो अध्यापिका बोलती है, नूनम, निश्चित ही, अस्ति एव, है ही, पर्वत, वृक्ष,
पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपद भी सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। पर्वत, वृक्ष, पुष्प आदि प्राकृतिक संपदाओं से सुसमृद्ध हैं ये राज्य। भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि। भारत वृक्ष यानी भारत रूपी वृक्ष पर ये राज्य हैं वो पुष्प स्तबक की तरह, सदृशानी यानी समान, स्तबक यानी होता है गुच्छा, पुष्प स्तबक सदृशानी फूलों के गुच्छे के समान, विराजन्ते में विराजमान हैं ये राज्य। एतानी यानी ये राज्य। तो भारत माता का जो भारत वृक्ष है उस भारत वृक्ष पर ये सातों राज्य फूलों के गुच्छे के समान सुशोभित हैं। राजीव बोलता है, भवती अध्यापिका जी, हे महोदया, गृहे यथा सर्वाधिकार रम्या मनोरमा च भगिनी भवति तथैव भारत गृहे अपि सर्वाधिकार रम्या इमा सप्त भगिन्यः सन्ति। गृहे घर में जिस प्रकार से, यथा यानी जैसे सबसे रमणीय सुंदर भगिनी होती है, बहन होती है, तथैव उसी प्रकार से भारत गृहे अपि भारत रूपी घर में भी सबसे ज़्यादा रमणीय ये 7 बहनें हैं। अध्यापिका, मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। मनसी आगता, यण संधि का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। मनसी जोड़ आगता, मन में आई हुई, ते यानी तुम्हारे, इयम भावना ये भावना, तुम्हारे मन में आई हुई यह भावना परम कल्याण करने वाली है। परम किंतु सर्वे यानी सभी लोग, न तथा अवगच्छन्ति इस प्रकार सोच विचार नहीं करते हैं। अस्तु ठीक है, अस्ति तावत एतासां विषये किंचिद वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम। तो एतेषां विषये यानी इन राज्यों के विषय में कुछ विशेषताएं भी कथनीयम, अनियर प्रत्यय का प्रयोग है कथ धातु के साथ, कथ जोड़ अनियर, कहनी हैं, अर्थात कुछ विशेषताएं भी इन राज्यों की मुझे कहनी है। सावहित मनसा शृणुत, सावधान मन से, सावहित यानी ध्यान दे करके या सावधान मन से, शृणुत यानी सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, यह प्रदेश जनजाति बाहुल्य वाला है। गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतय बहवः जनजातियाः अत्र निवसन्ति। गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतय यानी आदि बहवः जनजातियाँ बहुत सारी जनजातियाँ यहाँ निवास करती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिका बहुभाषा भी समन्विता पर्व परंपरा भी परिपूरिता स्वलीला कला भी निष्णाता सन्ति। शरीर से ऊर्जावान ये प्रादेशिक लोग, इन प्रदेशों के लोग अनेक भाषाओं से समन्वित और पर्व परंपराओं से परिपूर्ण और अपनी लीलाओं और कलाओं में प्रवीण हैं। मालती बोलती है, महोदय, हे महोदया, तत्र तु वंश वृक्षाः अपि प्राप्यन्ते, वहाँ तो बांस के वृक्ष भी प्राप्त होते हैं, बांस के पेड़ भी होते हैं। अध्यापिका बोलते हैं, आम, हाँ, प्रदेशे अस्मिन् इस प्रदेश में हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। हस्तशिल्प यानी हाथ की कारीगरी है उसका कार्य ज़्यादा होता है, हस्तशिल्पों का यहाँ बहुलता है। आ वस्त्राभूषणेभ्य गृह निर्माण पर्यंतम प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। आ वस्त्र आभूषणेभ्य यानी वस्त्र और आभूषणों से लेकर, आ यानी आ एक अव्यय शब्द है जो कि मतलब प्रारंभ सूचक है। आ वस्त्र आभूषणेभ्य यानी वस्त्र और आभूषणों से लेकर गृह निर्माण पर्यंतम यानी घर बनाने तक के प्रायः वंश वृक्ष निर्मिता नाम बांस से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग है क्रियते उपयोग किया जाता है। यतो ही क्योंकि अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते, क्योंकि यहाँ बांस के वृक्षों की प्रचुरता है या बांस के वृक्ष अधिक होते हैं। सांप्रतम वंशोद्योगो अयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति। सांप्रतम यानी इस समय वर्तमान काल में यह बांस का उद्योग
अंतर्राष्ट्रीय यानी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। अभिनव बोलता है, भगिनी प्रदेशो अयम बहवः आकर्षकः इति प्रतीयते। यह भगिनी प्रदेश बहुत आकर्षक लग रहा है। प्रतीयते यानी अनुभव हो रहा है या लग रहा है। सलीम, किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशो अयम समीचीनः? क्या घूमने के लिए यह भगिनी प्रदेश उचित है? समीचीनम यानी ठीक है या उचित है। सर्वे छात्रा, सभी छात्र बोलते हैं उच्चै जोर से, महोदये, हे महोदया, आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गंतुम इच्छामः। आने वाली छुट्टियों में हम वहीं जाना चाहते हैं। अर्थात सप्तभगिनी जो प्रदेश है उसी जगह घूमकर आना चाहते हैं। स्वरा, भवत्येव अपि अस्माभिः सार्धं चलतु। भवती जोड़ अपि, भवत्यपि, संधि विच्छेद यण संधि का प्रयोग, भवती जोड़ अपि, भवती अपि, आप भी, अस्माभिः सार्धम, सह साकम सार्धम समम के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ अस्माभिः तृतीया का प्रयोग हो रहा है। सह साकम सार्धम समम चारों का अर्थ होता है साथ। आप भी हमारे साथ चलतु यानी चलें। अध्यापिका बोलती है, रोचते मे अयम विचारः, मुझे यह विचार अच्छा लग रहा है। रोचते यानी अच्छा लग रहा है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति। ये राज्य तो भ्रमणार्थम यानी घूमने के लिए स्वर्ग के समान हैं। स्वर्ग सदृशम यानी स्वर्ग के समान हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका पाठ पूरा हुआ। जय हिंद, जय भारत।